नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को अपने सपने साकार करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन अपराधों की शीघ्र जांच और इन मामलों में समयबद्ध कड़ी सजा पर बल दिया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और पुलिस महानिरीक्षक अमोल वी होमकर ने कहा है कि रांची समेत पूरे प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। और भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक और भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज के टूर्नामेंट में ग्रुप ए का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को अपने सपने साकार करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत की युवा शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देश का युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहा है। श्री मोदी ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उद्यमिता से लेकर खेलों तक सभी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के युवाओं का परचम दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति नए भारत के लिए एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को सशक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए आवश्यक हर पहल की गई है। इनमें नई शिक्षा नीति, आईआईटी तथा आईआईएम का विस्तार, नए स्टार्टअप तथा यूनिकॉर्न और खेलो इंडिया केंद्र शामिल हैं। देश में आज तक 195 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोविड से निपटने में देश के सामूहिक प्रयासों के कारण इतनी बड़ी संख्या में टीके लगाकर सुरक्षा कवच हासिल किया गया है। कोरोना वायरस फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए की गई शुरुआती जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श समूह ने बताया है कि इस वैश्विक महामारी को फैलने में चीन में वुहान की हुआनन सी फूड मार्केट का हाथ था, लेकिन अभी आगे जांच की जा रही है। इस परामर्श समूह की पहली रिपोर्ट में मानवों, पशुओं, चीन तथा विश्व भर के वातावरण के अध्ययन के बारे में सुझाव दिए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन अपराधों की शीघ्र जांच और इन मामलों में समयबद्ध कड़ी सजा पर बल दिया है। दीव में कल पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को ऐसे सभी मामलों की निगरानी करनी चाहिए। यदि संभव हो तो इन मामलों के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए KYC ECI ऐप बनाया गया है। इस ऐप की मदद से मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। KYC ECI ऐप में मतदाता अपने क्षेत्र का चयन कर या जिस उम्मीदवार के बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम लिखकर भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार के बारे में सर्च करते ही उसके बारे में मुख्य जानकारी जैसे पूरा नाम, पता, पार्टी की उम्मीदवारी के साथ उन पर किसी तरह की आपराधिक पूर्ववृत्त आदि का भी विवरण प्राप्त हो जाता है। इस ऐप की सहायता से मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में जानकर अपने मताधिकार का उपयोग अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि चुनने में कर सकते हैं। राजधानी रांची में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 16 से 22 जून तक चुनावी प्रक्रिया होगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद प्रखंडों में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होगा। इसके लिए अलग अलग प्रखंडों में समय निर्धारित किया गया है। सबसे पहले प्रमुख का चयन किया जाएगा। इसके बाद उप प्रमुख के लिए मतदान होगा। प्रमुख और उप प्रमुख के चयन के लिए प्रखंड के सभी चयनित पंचायत समिति के सदस्य मतदान करेंगे। इस चुनाव के लिए सभी संबंधित प्रखंड कार्यालयों में बैठक होगी। लातेहार जिले में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की सरगर्मी तेज है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले में जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव में पार्षदों की बाड़ाबंदी का दौर जारी है। जिले में भाजपा के समर्थन वाले निर्वाचित 9 पार्षदों को लेकर
चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार सिंह वाराणसी, अयोध्या व दिल्ली का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि लातेहार जिले में भाजपा समर्थित प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हमारी पार्टी से ही जुड़ी सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के 2 अन्य सदस्य भाजपा के संपर्क में हैं, जो शीघ्र ही हमसे जुड़ जाएंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव ने दावा किया है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महागठबंधन का ही होगा। मेरे साथ वर्तमान में 6 जिला परिषद सदस्य हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण तेज गति से जारी है। इस पुल के बन जाने से बिहार, बंगाल और नेपाल के साथ साथ दक्षिण भारत से भी संपर्क आसान हो जाएगा। व्यापार और आवागमन के लिए यह पुल बेहद महत्वपूर्ण है। श्री राय आज साहेबगंज जिले में पुल का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। वर्ष 2024 तक इस पुल के निर्माण का लक्ष्य है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और पुलिस महानिरीक्षक अमोल वी होमकर ने कहा है कि रांची समेत पूरे प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और पिछले 24 घंटों में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। इसे देखते हुए आज सुबह 5 बजे से रांची में इंटरनेट सेवा की बहाली कर दी गई है। श्री होमकर ने कहा कि रांची के पड़ोसी रामगढ़ और हजारीबाग जिले में कल लागू की गई निषेधाज्ञा को सावधानी के तौर पर आज भी जारी रखा गया है। उन्होंने बताया कि रांची में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ द्वारा किए गए पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा के सिलसिले में कार्रवाई में तेजी लाते हुए पुलिस ने 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पूछताछ के लिए दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे जो प्रभावित क्षेत्र है उन सभी रांची के क्षेत्रों में जो है पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है, जिसमें कि करीब 2 कंपनी RAF की प्रतिनियुक्ति की गई है। उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए IG स्तर के एक पदाधिकारी, एक DIG रैंक के पदाधिकारी, SP रैंक के कई पदाधिकारियों को तथा DYSP इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के 100 से ऊपर अतिरिक्त पदाधिकारियों को भी इस विधि व्यवस्था संधारण के कार्य हेतु तैनात किया गया है। रांची जिले के 6 थाना क्षेत्रों से निषेधाज्ञा हटा ली गई है, जबकि शहरी क्षेत्र के 6 थाना क्षेत्रों में अभी भी निषेधाज्ञा लागू है। हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, लोअर बाजार, कोतवाली, चुटिया और डोरंडा थाना क्षेत्र में अभी भी धारा 144 लागू है। निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में निवासी दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने सामानों की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान एक जगह 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 जून को मेन रोड पर हुई हिंसक घटना के बाद अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जो कदम उठाया वह उचित है। उपायुक्त ने कहा कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए पाबंदियों में छूट दी जा रही है। जिसमें कोतवाली,
लोअर बाजार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा। इधर वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने बताया कि आम लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है, लेकिन प्रशासन की सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 25 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इसमें 22 लोग नामजद हैं और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया गया है। फिलहाल शहर में 3500 से अधिक जवानों की तैनाती है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो है सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एसआईटी फ्रेम किया गया है और वो एसआईटी के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ हमारे पास वो है रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, सीआईडी की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। रांची के मेन रोड में पिछले दिनों हुए उपद्रव और पथराव के बाद घायल कुल 13 लोगों का इलाज रिम्स में किया गया। वर्तमान में 8 लोगों का इलाज रिम्स में चल रहा है। यह जानकारी आज रिम्स अस्पताल के सभागार में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी और जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर कृष्ण मुरारी ने दी। डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ ने बताया कि 10 जून को रांची के मेन रोड में हुई हिंसक झड़प में कुल 13 लोग घायल हुए थे। इन घायलों को रिम्स में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि घायलों में से 3 को इमरजेंसी विभाग में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी, जबकि 3 की स्थिति गंभीर थी। इलाज के क्रम में 2 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर बिरुआ ने बताया कि एक इलाजरत की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सिमडेगा जिले में सड़क निर्माण कार्य करा रहे एक संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई हथियार और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने आज बताया कि गिरफ्तार अपराधी पहले भी डकैती के मामले में जेल जा चुके हैं। भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। मैक्सिको में आज आकांक्षा ने महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 127 किलोग्राम भार उठाकर यह पदक जीता। स्नैगज में आकांक्षा 59 किलोग्राम वजन उठाकर पहले नंबर पर रही। क्लीन और जर्क में आकांक्षा ने 68 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आकांक्षा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि आकांक्षा के पदक जीतने पर देश को गर्व है। इधर भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज के टूर्नामेंट ग्रुप ए का खिताब जीत लिया। उन्होंने 9 दौर के मुकाबले में 7.5 अंक हासिल किए। शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रज्ञानानंद सभी 9 दौर में अविजित रहे। प्रतियोगिता में इजराइल और स्वीडन के खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहे। खेलो इंडिया युवा खेलों में महाराष्ट्र हरियाणा को पीछे छोड़कर पदक तालिका में पहले नंबर पर आ गया है। महाराष्ट्र ने 38 स्वर्ण और 35 रजत पदक हासिल कर कुल 102 पदक जीते हैं। 37 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य पदक के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर खिसक गया है। कर्नाटक 21 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे, मणिपुर चौथे और केरल 5वें नंबर पर है। भारत ने प्रतिष्ठित फीफा नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त कर लिया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में 26 से 30 जुलाई तक होने वाले टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें 23 अन्य देश की टीम भी शामिल होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को अपने सपने साकार करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन अपराधों की शीघ्र जांच और इन मामलों में समयबद्ध कड़ी सजा पर बल दिया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और पुलिस महानिरीक्षक अमोल वी होमकर ने कहा है कि रांची समेत पूरे प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। और भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक और भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज के टूर्नामेंट ग्रुप ए का खिताब जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।